जय श्री हरि, राधे राधे। मित्रों, निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इस बार लोगों में असमंजस है कि एकादशी आखिर 24 जून को है या 25 जून 2026 को, और पारण कब करना चाहिए, और अगर कोई निर्जल व्रत नहीं कर पाए तो उसे क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। तो अगर आपके मन में भी यही सभी प्रश्न हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको निर्जला एकादशी 2026 की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण नियमों की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और उनको समर्पित है। इसे साल की सबसे बड़ी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो श्रद्धालु अन्न जल ग्रहण किए बिना व्रत रखते हैं, श्री हरि उनके सारे दुख हर लेते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की 24 एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून को रात 8:09 से हो रहा है। एकादशी तिथि का समापन 25 जून रात 9:14 पर होगा। उद्यात तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को गुरुवार को रखा जाएगा। निर्जल एकादशी को वर्ष की सबसे कठिन और श्रेष्ठ एकादशी माना गया है। इस दिन व्रती पूरे दिन अन्न और जल का त्याग कर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत से दुख, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:05 से और सुबह 4:45 पर समाप्त हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक, और रवि योग सुबह 5:25 से शाम 4:29 बजे तक रहेगा। निर्जला एकादशी के व्रत के लिए एक दिन पहले से ही, दशमी से ही आप जैसे प्याज लहसुन सब खाना बंद कर दें और सात्विक भोजन का सेवन करें। और निर्जल एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और व्रत पूजा का संकल्प लें। फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें, नहीं तो कोई चित्र स्थापित कर दें। दोनों की संयुक्त पूजा करें। भगवान को धूप, दीप, फल और पीले रंग की मिठाई या पकवान का भोग लगाएं। भगवान को खीर में तुलसी दल डालकर भी भोग लगाया जा सकता है। तुलसी दल आप दशमी के दिन ही तोड़ें, उससे आप एकादशी के दिन तुलसी ना तोड़ें। इसके बाद वहीं बैठकर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की आरती उतारें। इसके बाद अपनी मनोकामना कहें। मित्रों, यदि कोई निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल नहीं रह सकता, रहने में असमर्थ हैं, बीमार हैं, या कोई व्रत नहीं रह सकता निर्जल, तो आप जैसे हर एकादशी का व्रत रखते हैं वैसे ही आप इस एकादशी का भी व्रत रख सकते हैं। आपको वही फल की प्राप्ति होगी। यदि मान लो किसी पे बिना जल के नहीं रहा जा रहा, तो ज़बरदस्ती ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए। आपको जैसे व्रत जैसे रहा जाता हो, जैसे आप हर एकादशी का व्रत रहते हैं, वैसे ही ये एकादशी का व्रत भी आप रह सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना आवश्यक माना गया है। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून को यानी कि दिन शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:25 तक रहेगा। मित्रों, आशा करती हूँ निर्जला एकादशी 2026 से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके सब संदेह दूर हो गए होंगे। यदि आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवारजन और मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ मित्रों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए, किस वस्तु के दान करने से क्या फल मिलता है और दान करने की सही विधि क्या है। इसलिए अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरि।